हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रश्नावली 14 का प्रश्न देखने वाले हैं क्षेत्रमिति के अंतर्गत, जिसमें हम लोग जो है वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल जो है देखेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करें। मान लेते हैं ये जो है एक वृत्त हमको दिया गया है और इस वृत्त का केंद्र है O और इसकी त्रिज्या है R1। अब यदि हम इस वृत्त का अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? पाई R1 का स्क्वायर। अब यदि यहीं पर जो है एक दूसरा वृत्त ले लिया जाए जिसका केंद्र तो O ही रहेगा, लेकिन मान लेते हैं इसकी त्रिज्या कितना है? R2 है। तो इसका क्षेत्रफल क्या मिलेगा हमको? पाई R2 का स्क्वायर। अब ये दोनों के बीच में जो वृत्ताकार मार्ग मिला है, वृत्ताकार मार्ग बोलने से ये वाला भाग, तो ये केंद्र से यहां तक का R1 है और केंद्र से यहां तक का R2 है। तो ये जो बीच में बच गया, जो हमको वृत्ताकार मार्ग मिल रहा है, इसका जो है चौड़ाई हमको कितना मिलेगा? R1 माइनस R2। ये आपका वृत्ताकार मार्ग का चौड़ाई कहलाएगा। यदि हमको ये जो वृत्ताकार मार्ग दिख रहा है, यदि हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहें तो हमको क्या मिलेगा? बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई R1 का स्क्वायर, फिर उसमें माइनस करेंगे ये अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई R2 का स्क्वायर। अगर ये बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल में अंदर वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दिया जाए तो यही जो है हमारा क्या मिलेगा? वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल मिलेगा। साथ में वृत्ताकार मार्ग की चौड़ाई अगर हम ज्ञात करें तो वृत्ताकार मार्ग का चौड़ाई हमको कितना मिलेगा? R1 माइनस R2। अब यहां पर R1 R2 है क्या? R1 बोलने से बाह्य वृत्त का त्रिज्या है और R2 जो है आंतरिक वृत्त का त्रिज्या है। तो R1 माइनस R2 बोलने से वृत्ताकार मार्ग की चौड़ाई हो जाएगा। और वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो ये हम सूत्र लगाएंगे, पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। और पाई का मान आपको पता है 22/7 या फिर होता है 3.14। तो इस सूत्र के द्वारा जो है हम प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न जो है हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें से दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 9 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर हैं। दोनों वृत्तों के बीच बनने वाले वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सेम वही आएगा। यहां पर दो ऐसे सकेंद्रीय वृत्त हैं, एक का बाहर वाले का ले लेते हैं त्रिज्या R1, अंदर वाले का ले लेते हैं R2 और केंद्र कौन सा ले लेते हैं? O। तो यहां पर हम लिख देंगे, माना R1 बराबर जो 12 सेंटीमीटर दिया गया है वो आपका बाहरी वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा R1 और R2 बराबर जो है अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या मिल जाएगा कितना? 9 सेंटीमीटर। अब यहां पर हमको लिखना है वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल। तो यहां हम लिख लेंगे वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल बराबर, आप लिखना चाहें तो यहां पूरा शब्दों में भी लिख दें, बाह्यवृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंतःवृत्त या आंतरिक वृत्त भी बोल सकते हैं। आंतरिक, मैं इसको मिटा देता हूं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। बाह्यवृत्त का क्षेत्रफल ऋण आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल। सूत्र अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। दोनों में से पाई जो है कॉमन आ जाएगा, बचेगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। पाई का मान कितना? 22/7
और R1 का मान यहां से हम लिख देते हैं 12 वर्ग, R2 का मान है 9, तो ये हो जाएगा 9 का वर्ग। अब ये हो गया आपका 22/7 गुणित, ये जो है यहाँ एक सर्व समीका लगता है, 12 का वर्ग ऋण 9 का वर्ग है, तो ये क्या हो जाएगा 12 धन 9 गुणित हो जाएगा 12 ऋण 9। हल कर देते हैं, 22/7 गुणित 12 और 9 कितना हो जाएगा, 12 8 20 और 1 21/1 कर देता हूं, और यहाँ पे 12 में 9 घटाएंगे तो कितना 3/1, तो ये 3 एक 7 एकम 7 और 7 तिया 21, तो ये हमको क्या मिलने वाला है यहाँ पे 22 गुणित 3 गुणित 3। ठीक है, अब इसका गुणा कर दीजिए, 3 और 3 का गुणा करेंगे 3 तिया 9, और 9 का गुणा 22 से कर देते हैं, तो 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, फिर 9 दूनी 18 और 1 19, 198। चूंकि यहां पर सेंटीमीटर दिया है और हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 198 वर्ग सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, दोनों वृत्तों के बीच बनने वाले वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल 198 वर्ग सेंटीमीटर होगा, और वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह आपका पहला जो है कंप्लीट हो गया। तो यहां पर वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल हमको कितना प्राप्त हुआ 198 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसी में जो है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। मैं कंप्लीट इसको मिटा ही देता हूं। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। इस वृत्त के बाहर 2 मीटर चौड़ाई का मार्ग है। जैसे यहां पर ये एक वृत्त ले लिए, वृत्त जो है उसका क्षेत्रफल 616, इस वृत्त के बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ाई का मार्ग, मतलब यहां पर ये क्या हो जाएगा 2 मीटर, ये जो मार्ग है उस मार्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको दो चीज चाहिए, क्या क्या, ये बाहर वाले वृत्त का त्रिज्या और अंदर वाले वृत्त का त्रिज्या। तो हमको अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है, तो अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या मिल जाएगा। अब ये त्रिज्या R2 मिल गया, उसमें 2 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा R1 मिल जाएगा। उसके बाद फिर सूत्र लगा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मार्ग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, यहां पर लिख देते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर, माना वृत्त की त्रिज्या R2 है, लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कौन सा वृत्त है, आंतरिक वृत्त है, लेकिन अभी फिलहाल मैं केवल लिख दे रहा हूं त्रिज्या R2। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल हमको कितना दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल है 616 वर्ग सेंटीमीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन त्रिज्या हमने R2 लिया है, तो पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 616। पाई का मान रख देंगे 22/7 गुणित R2 का स्क्वायर बराबर 616। R2 का स्क्वायर बराबर 616 गुणित 7 बटे हो जाएगा यहाँ पे 22, कटा दीजिए, 2 11 22, और ये हो जाएगा 2 तिया 6, एक को उतारेंगे भाग नहीं जाएगा, शून्य बार देंगे, 6 को उतारेंगे 2 अट्ठे 16। अब यहाँ पे 11 एकम 11, ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 8 बचा 88 हो जाएगा, 11 अट्ठे 88। तो अगर हमको R2 का स्क्वायर दिया है, स्क्वायर को हटाएं तो दूसरे साइड क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, और 28 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणित 7, और यहां पर और है गुणित 7। एक बार और लिखता हूं इसको मैं,
4 को लिख देता हूं 2 गुणित 2 और ये 7 गुणित 7। अब इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, तो R2 बराबर क्या आएगा 2 गुणित 7, यानी कि R2 बराबर कितना 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको जो R2 जो है प्राप्त हो गया ये 14 सेंटीमीटर। अब इसमें जो है ये रास्ते की चौड़ाई को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा 14 और 2 16, लेकिन डायरेक्ट हम 16 उसको नहीं लिखेंगे, यहां पर लिख देंगे अब रास्ते की चौड़ाई। हमको पता है रास्ते की चौड़ाई कितना दिया गया है हमको 2 मीटर। यहां पर जो है फिर एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि यहां पर जो है आपको सेंटीमीटर दिया गया है और यहां पर जो है मीटर दिया गया है। अब रास्ते की चौड़ाई जो है यहां पर 2 मीटर लिखा है, एक्चुअल में ये मीटर नहीं है 2 सेंटीमीटर होगा, बुक में जो है गड़बड़ दिया हुआ है, तो यहां पर आप इसको जो है सेंटीमीटर कर दीजिए, क्योंकि उसका आंसर जो दिया है उसके हिसाब से यहाँ पे सेंटीमीटर होना चाहिए। तो रास्ते की चौड़ाई बराबर 2 सेंटीमीटर है। अब हमको पता है कि रास्ते की चौड़ाई क्या होगा R1 माइनस R2। ठीक, तो यहाँ पे R1 माइनस R2 तो हमको पता चल गया कितना है 14 बराबर 2, तो ये R1 बराबर ये 14 इधर घट रहा है उधर जाके जुड़ जाएगा, तो ये कितना बन गया आपका R1 बराबर 14 और 2 कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। अब यहां पर देखिए अंदर वाले की त्रिज्या कितना R2 बराबर 14, बाहर वाले की त्रिज्या कितना R1 बराबर 16 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है उस वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पे लिख देते हैं वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल बराबर पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर, तो ये पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, मान को रखिए 22/7 गुणित R1 कितना हो गया हमारा 16, इसका वर्ग कर दो, R2 कितना हो गया 14, इसका वर्ग कर दो, तो ये हो जाएगा 22/7 गुणित 16 धन 14 गुणित 16 ऋण 14। यहां पर जो है सर्व समीका का प्रयोग किया गया है, सर्व समीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसी सर्व समीका का यहाँ पे उपयोग किया गया है। तो ये कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 22/7 गुणित 16 और 14 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30/1 कर देता हूं, और यहाँ पे कितना 14 घटाएंगे 16 में तो 2/1। अब यहाँ पर कुछ कटेगा तो नहीं, तो एक काम करते हैं 22 दूनी 44, तो 30 गुणित 44/7। ठीक है, तो यहाँ पे 0 को तो लिख देते हैं, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 हो जाएगा 13/7। यहाँ 1320 को हम 7 से भाग दे देते हैं, तो 1320 को 7 से भाग दोगे तो एक ही बार जाएगा 7 एकम 7, घटा दो 6, 2 को उतार देते हैं 7 अट्ठे 56, घटा दो ये हो जाएगा 12, 12 में 6 गया तो 6 और ये कैंसिल हो गया, 0 को ले आते हैं, फिर 7 अट्ठे 56, कितना बचा 4, दशमलव लगा दो, शून्य बढ़ा देते हैं, 7 पंछे 35, फिर यहाँ 5 बचेगा, 0 बढ़ा दो, 7 सत्ते 49, 1 बचेगा, फिर से 0 बढ़ाएंगे, एक बार जाएगा, तो इसी को हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 188.57, चूंकि क्षेत्रफल है तो हम लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर, और ये जो है आपका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे
उस मार्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आंसर में आप लिख सकते हैं उस मार्ग का क्षेत्रफल 188.57 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो इस प्रकार से आपका ये दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। एक वृत्ताकार क्रिकेट मैदान की त्रिज्या 60 मीटर है। मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ी दर्शक दीर्घा बनानी है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब यहां पर जो है देखते हैं, ये जो हम वृत्त बनाए हैं, मैं इसी को लेकर के बना रहा हूं। एक वृत्ताकार क्रिकेट मैदान की त्रिज्या 60 मीटर। तो ये जो R1 दिया गया है, मान के चलिए ये कितना हो गया, R1 जो है 60 मीटर, ठीक है। ये अंदर वाले वृत्त का त्रिज्या हुआ। R1 बराबर मैं लिख देता हूं यहां पर 60 मीटर। मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ी दर्शक दीर्घा बनाना है। ये जो है यहां पर 7 मीटर चौड़ा जो है दर्शक दीर्घा बनाना है, ठीक। तो R1 का मान तो हमने ले लिया 60, तो R2 जो है, सॉरी यहां पर मिस्टेक कर रहा हूं मैं, R2 जो है होगा आपका 60। तो R1 कितना हो जाएगा, ये जो आपका 60 मीटर है उसमें जोड़ देंगे, तो R1 बराबर 60 × 7 बराबर हो जाएगा 67 मीटर। यानी कि ये बाहर वाले वृत्त का त्रिज्या हो गया आपका 67 मीटर और अंदर वाले वृत्त का त्रिज्या कितना हो गया, 60 मीटर। तो वृत्ताकार मार्ग जो हम लिख रहे हैं, तो यहां पर उसकी जगह क्या बन जाएगा, दर्शक दीर्घा का क्षेत्रफल लिखेंगे यहां पर। तो ये हो जाएगा आपका दर्शक दीर्घा का क्षेत्रफल, दर्शक दीर्घा का क्षेत्रफल बराबर पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। पाई को बाहर निकाल दिए, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7 गुणित R1 बोलने से 67 का वर्ग ऋण R2 बोलने से हो जाएगा 60 का वर्ग। अब यहां पर जो है एक सर्व समीका लगेगा। कौन सा सर्व समीका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां पर ए के जगह में दिया है 67 और बी के जगह कितना दिया गया है, 60। तो क्या हो जाएगा ये 22/7 गुणित 67 × 60 गुणित 67 ऋण 60। तो ये हो गया आपका 22/7 गुणित, ये दोनों को जोड़ दो, 7 और 0 का 7, 6 6 12 यानी कि 127, और ये 67 में 60 घटाएंगे तो 7/1। तो ये 7 एकम और ये 7 एकम कट गया, कितना बचा आपका 22 गुणित 127। गुणा कर देते हैं, 127 को अगर 22 से गुणा करोगे, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, फिर 2 से गुणा करेंगे तो वही आएगा 4 5 2। तो ये 4 5 4 9 और ये 7 और ये 2। तो ये कितना आ गया भाई, 2794। और यही जो है उस दर्शक दीर्घा का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे अतः दर्शक दीर्घा का क्षेत्रफल 2794 वर्ग मीटर होगा। और यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है 14 प्रश्नावली 14.5 और साथ में ये क्षेत्रमिति 1 का चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।